पश्चिम मेदिनीपुर के लोधा स्मृति भवन में 5 जिलों को लेकर अखिल भारतीय वन श्रम जीविका का सम्मेलन आयोजित किया गया। के बाद आया और ये ऐसा कानून है देश में जो ग्राम सभा को सबसे ज़्यादा बल देता है। और इस कानून में धारा 12(3) में लिखा है कि ग्राम सभा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा, कलेक्टर को भी सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा और आपके अधिकार को लागू करने में उनको सहयोग देना है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि इस कानून को लागू करने के लिए जो है हम एक व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। जब तक हम संगठन नहीं बनाएंगे, संगठित नहीं होंगे, ये कानून लागू नहीं होगा। कानून पहले लागू करने के लिए सालों साल संघर्ष चला। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले भारत आज़ाद 1947 में हुआ और कानून पास मतलब 2006 लगा एक आदिवासी और वन आश्रित समुदायों के लिए कानून बनाने के लिए, क्योंकि उनके साथ ये ऐतिहासिक अन्याय था जो अंग्रेज़ों ने करा। और जब भारत आज़ाद हो गया, उस आज़ादी के बाद भी वही अंग्रेज़ों का 1927 का कानून चलता रहा। लेकिन ये कानून अब 2006 में आया है। ये कानून बोलता है वन जो है वो आदिवासी समुदाय के हैं, वन आश्रित समुदाय के हैं जो वनों में निर्भर रहता है। और इस देश का आंकड़ा ये बोलता है वनों में जो है लगभग 25 करोड़ लोग वनों में निर्भर हैं, जिसमें आदिवासी समुदाय है, जिसमें दलित है, जिसमें वनाश्रित समुदाय है। ये हम और ये जो संवैधानिक लड़ाई है कब से लड़ रहे हैं अपने लिए। तो बात जो शुरू होती है ये सब जानते हैं, जहाँ आदिवासी है वहाँ जंगल है, जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी है, या वनाश्रित समुदाय के लोग, जिसमें अलग अलग जनजाति के लोग, उसमें दलित भी आते हैं, उसमें ऐसे ग्रुप भी आते हैं जो जिसे हम कहते हैं घुमंतू समुदाय, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है और अपने वनों पे निर्भर रहता है। तो जो संघर्ष है ये हमको आदिवासी समुदाय और वनाश्रित समुदायों को अपना इतिहास जानना, पढ़ना, अपने बच्चों के बीच में उसको शेयर करना और अपने बड़े बूढ़ों से ये बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले भारत में जो संघर्ष हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो आदिवासी समुदाय ने करा था। हमारे लीडर तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और जो भी सामाजिक सुधार की जो लड़ाइयाँ थी, हमारे महात्मा फुले जी, बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, इस तमाम जो लोग थे और पूरी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ रहे थे। चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे जो भी शोषित समुदाय है अपने हकों के लिए जो लड़ रहा है, उसको उनके हक दिलाने के लिए वो लड़ रहे थे। तो जब ऐसा नहीं है कि जब अंग्रेज़ नहीं आए तो उससे पहले भी ये शोषित समुदाय बहुत अच्छे हालात में था, तब भी जाति व्यवस्था थी, तब भी उनके साथ अत्याचार होता था। लेकिन अंग्रेज़ आने से उनके जो भी जिन जगहों पे आदिवासी रहा करते थे जंगल में, अंग्रेज़ों ने उन्हें जंगल से निकाल दिया उससे। और इसके लिए आदिवासी जो है पीछे नहीं हटा, वो लड़ा, और जिसकी वजह से बहुत नरसंहार हुए। आपका संथाल जो है रेबेलियन बोला जाता है अंग्रेजी में, मतलब एक विद्रोह, संथाल विद्रोह। और आपका मुंडा, बिरसा मुंडा जो है वो बहुत ही जवानी में बहुत जवान थे, उन्होंने पूरा संघर्ष करा और उनका अंग्रेज़ों ने फिर उनकी शहादत हुई। तो ऐसे ही जितने भी आदिवासी जो समुदाय हैं वो लड़े हैं और हज़ारों की लाखों की तादाद में उनका कत्लेआम करा अंग्रेज़ों ने। तो जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने अलग अलग विभाग बनाए, और जैसे वन विभाग जो है वो अंग्रेज़ों का विभाग है, या राजस्व जो विभाग है वो अंग्रेज़ों का विभाग है। वो दलित, आदिवासी या वनाश्रित समुदाय के लिए नहीं बना है। वो बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PV न्यूज़।